बताओ किधर की तरफ चढ़ जाए? इधर इधर कैसे? अरे रुक जाओ, छतरी तो लाने दो। पीहू, पीहू, बेबी मैं आ गया। कहाँ हो? ये ये नौकरानी कैसे सफाई कर रही है आज? इसका तो सब कुछ दिख रहा है यार। कुछ भी कहो, इसका सिस्टम बहुत बड़ा है। अगर मेरी बीवी नहीं होती ना और मेरे को मौका मिल जाता तो मैं इसको छोड़ता नहीं, इसको दमोच लेता। इससे पूछूं कहाँ है इसकी मालकिन। अरे सुनो, हाँ तुमसे बात कर रहा हूँ। अरे साहब, आप कौन और अंदर कैसे आ गए? ओ हेलो, इस घर का मालिक हूँ मैं। मालकिन कहाँ है तुम्हारी? ओह, हम तो भूल ही गए थे। वो क्या है ना, हमें चक्कर आ रहा है। आज हमने सुबह से कुछ खाया नहीं। मेम साहब बाहर गई है किसी काम से। और आप ना आते हो तो अंदर चले जाया करो, ऐसे पड़ोसी की तरह बात करने लगते हो। तो पूरे घर का काम मुझसे करा लेते हैं। अच्छा, तो तुम्हारा कहने का मतलब है तुम्हारी मालकिन आज बाहर गई हुई है? हाँ साहेब, मेम साहब बाहर गई है और हमें नहीं बता के गई कहाँ गई है और कितनी देर में आएगी। अब ये मत पूछना हमसे। अच्छा, मतलब मौका अच्छा है मेरे पास। एक काम करता हूँ, इसको जाके सीधा दमोच लेता हूँ। साहेब, आप कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ, मैं ये बोल रहा था कि तुम्हारी मालकिन तो अब शाम तक आएगी, तो क्या कहती हो, हम करें क्या? अरे छोड़ो साहब, अभी हमें बहुत काम है। हमें काम करने दो। वैसे भी ना मेम साहब कब से बोल रहे हैं वो डस्टिंग वाला कपड़ा ला के दो। बोलती है इस पोछे से ही सारा काम कर ले। ऊपर से आप क्या बोल रहे थे? करे क्या? क्या करना चाह रहे हो? वैसे भी ना हमें गर्मी कुछ ज़्यादा ही लग रही है आजकल। अच्छा, अब क्या ही बताएं हम तुम्हें। क्या है ना, तुम्हारी मालकिन रोज़ रोज़ तो बाहर जाती नहीं है और मौका भी इतना अच्छा है, तो जो तुम सोच रही हो मैं वही करने की बात कर रहा हूँ। और वैसे भी मैं तो कब से इस मौके की तलाश में था कि कब मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर सकूँ जो मैं अपनी बीवी के साथ करता हूँ। ओह, नहीं नहीं साहेब, आप क्या हमारे पेट पे लात मारना चाहते हो क्या? मेम साहिब को अगर पता चल गया ना ये सब तो हमें धक्के मार के गेट के बाहर निकाल देगी। और रहने दो साहब, हमें ना वैसे भी अपने मर्द से वो सब कुछ मिल जाता है। अरे तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हारे मर्द से तुम्हें वो सब कुछ तो मिलता है, लेकिन अगर तुम मेरे साथ वो सब कुछ करोगी तो सोचो ना, तुम्हारी पगार भी बढ़ जाएगी। कहाँ तुम 10,000 रुपये में घर चलाती रहती हो अपना? घर घर तो चलता भी नहीं आज के ज़माने में। और अगर मैं तुम्हें 15,000 रुपये तनख्वाह दे दूँ हर मंथ, तो सोचो ना, तुम्हारा भी फ़ायदा मेरा भी फ़ायदा। बस तुम ऐसे मेरे को रोज़ देती रहा करो। क्या? क्या वही, दे दें? मतलब टाइम, अपना समय। ओ, हमारा समय मांग रहे हो? और जो पिछले 4 घर काम करते हैं वो कौन करेगा? और साहिब, वैसे भी ना आप जो चीज़ मांग रहे हो वो चीज़ अगर आपको दे दी ना तो वो दिक्कत दे जाएगी बाद में। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारी मालकिन से वैसे ही मेरी बात हुई थी। वो कह रही थी कि वो 1 हफ्ते के लिए शायद अपने ससुराल जा रही है, तो 1 हफ्ते का समय है तुम्हारे पास। अब उसे 1 हफ्ते में तुम्हें आके झाड़ू पोछा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस तुम्हें आके मेरा ध्यान रखना है, अपना कीमती समय बस मुझे देना है। उसमें हम लोग आपस में लेन देन करेंगे और मैं तुम्हें महीने के 15,000 रुपये तनख्वाह दे दूँगा। अच्छा, आप लेन देन करना चाह रहे हो हमसे? वैसे भी साहब लेन देन करने में तो हमें बड़ा मज़ा आता है। पैसों का लेन देन ना, उसमें तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। लाओ साहब पैसा दो। अबे मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, मैं उस चीज़ की लेन देन की बात कर रहा हूँ जो मैं अपनी बीवी के साथ करता हूँ। तुम भी ना यार उल्टी खोपड़ी की हो, समझ में को तुम्हें कुछ आ ही नहीं रहा। अच्छा एक बात बताओ, वो तुम्हारा ठरकी बेवड़ा पति, उसका कुछ है भी? जब देखो पी के तो पड़ा रहता है। अरे तुम्हें खुश कैसे करता होगा वो, मैं तो ये सोच रहा हूँ। तभी मैं कह रहा हूँ तुम थोड़ी सी खुशी मेरे साथ बांट लो ना, तुम्हारा भी फ़ायदा है मेरा भी फ़ायदा है। बात तो आप सही कह रहे हो। थोड़ी सी खुशी अगर आपको दे दूंगी, आप ज़्यादा से पैसे दे दोगे मुझे। लेकिन साहब ये बात ना छुपी नहीं रहती। अगर हम आपके साथ कुछ ना कुछ करेंगे ना, आप मुंह खोल दोगे बाहर जाके। और फिर हम पे सब थू थू करेंगे। बोलेंगे चंपा कितनी ये कैसी नौकरानी है, मालिक को फांस लेती है और कोई काम नहीं रखेगा मैं फिर। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, कसम से मैं कहीं मुंह नहीं खोलूँगा। जो भी बात रहेगी ना हम दोनों के बीच में रहेगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अरे अरे अरे, मुझे लग रहा है मैं गैस पे कुछ चढ़ा के भूल गई साहब। गैस पे चढ़ा के भूल गई? हाँ, अरे खाना अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चेक करके आऊँ क्या? अरे कहाँ चेक करने जा रही हो यार तुम? मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि तुम मुझे दे दो मेरे काम की चीज़, और तुम होगी अरे 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 मैं यहाँ चली जाती हूँ वहाँ चली। मेरे को पता है तुम बहाने बना रही हो ना यहाँ से आने के। अगर नहीं करना तो ठीक है, साफ मना कर दो, कोई नहीं। वैसे भी लड़कियों की कमी नहीं है, मैं किसी और नौकरानी को रख लूँगा तुम्हारी जगह पे। साहिबे कैसी बातें कर रहे हो? और किसी नौकरानी को क्यों रखोगे? अरे हमने मना थोड़ी किया है। हम तो बस ये बोल रहे थे कि आप बस 15,000 बोल रहे हो
थोड़े से पैसे और बढ़ा हाँ वैसे देते। ये भी एक आई थी परसों काम वाली, वो तो बेचारी 12,000 रुपये में भी काम करने को तैयार थी और ऊपर से कह रही थी साहब मैं आपका भी अच्छे से ध्यान रखूँगी, और काफ़ी स्मार्ट भी थी वो और फिगर भी अच्छा था उसका। तो सोच रहा हूँ क्यों ना मैं उसी को रख लूँ। एक काम करता हूँ मैं जाकर उससे बात कर लेता हूँ। नहीं नहीं साहब, अरे ये साहब तो लग रहा है हमें काम से निकालने की सोच रहे हैं। नहीं, इनको जो चाहिए ना वो अच्छे से दे देते हैं, और हम तो देने में एक्सपर्ट ही है, और साहब ना खुश हो जाएंगे। अरे साहब सुनो तो, अरे अरे साहब कहाँ कहाँ जा रहे हो आप? हम तो मना थोड़ी कर रहे थे आपको, वो नई नौकरानी के पास जाने की क्या ज़रूरत है? वैसे साहब एक बात तो बताओ, वो जो नई नौकरानी है उसका नाम क्या है? सुनीता। सुनीता? यही हमारा काम छीन रही है, 4 घर पहले भी गई है साहब, बिल्कुल अच्छा काम नहीं करती। अरे अच्छा काम क्या नहीं करती, कितना तो अच्छा काम करती है। अरे जिस जिस घरों में वो जाती है ना, उनके मालिकों ने मुझे बोला है कि वो अच्छे से काम करती है और घर के काम के साथ साथ मालिकों का भी काम कर देती है, और ऊपर से तनख्वाह भी कम ले रही है, 12,000 में पूरा महीना। अरे साहब हम तो मजाक कर रहे थे, हम भी कर देंगे ना, आप हमें 15,000 दे तो रहे हो। अरे और नहीं आपको नहीं, अब मुझे लग रहा है कि 15,000 ना बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारा तो कोई फिगर भी नहीं है ना, बस सारी चीज़ें बड़ी बड़ी कर रखी हैं तुमने। अरे और उस साहब, लड़की का तो आप तो खुद ही आए थे हमारे पास और इनको चूमना चाह रहे थे, और जब हम देना चाह रहे हैं तो आप लेना नहीं चाह हाँ, रहे। लेकिन ये महंगे पड़ रहे हैं ना मुझे थोड़े। अब मुझे अगर 12,000 रुपये में एकदम अनारकली मिल रही है तो भला मैं ये फिर बब्बू गोशाई क्यों लूँगा। अच्छा, अनारकली? अनारकली कौन सी मिल रही है आपको 12,000 में? और बाबू गोशे तो मीठे होते हैं, और डॉक्टर ने भी बोला होता है कि बाबू गोशे खाया करो, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। हाँ लेकिन अनारकली, अनार तो खून बढ़ाता है ना, तो जब मैं उसके साथ वो सब करूँगा तो मेरी रग रग में खून दौड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो वो आपका सारा खून चूस ले, और खून बढ़ने की जगह आप सूखे हुए फुफुंदे हो जाओ। लेकिन साहब देखो, सौदा बुरा नहीं है, आपका घर भी चकाचक कर देंगे, आपको भी चकाचक कर देंगे, और आपको कहीं दिक्कत विक्कत हो तो उस जगह की मालिश भी कर देंगे। 15,000 रुपये दे दो। नहीं नहीं, 15,000 तो मैं नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि देखो ना, तुम आए दिन तो कभी ना कभी छुट्टी लेती रहती हो किसी न किसी बहाने से। कभी तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है, कभी तुम्हारे घर में कोई बीमार पड़ जाता है। अगर ऐसी छुट्टियाँ लोगी तो घर का काम कौन करेगा? और ऊपर से 15,000! अरे मैं तो सोच रहा हूँ मैंने क्या देख के तुम्हें 15,000 रुपये बोल दिए। इससे अच्छी तो कम से कम वो है ना, 12,000 रुपये में दिन रात मेरे साथ ही रहेगी। पता है तुम्हें, इसी घर में रहेगी वो। हम तो दोनों मेम साहब भी तो रहती है, आप मेम साहब के सामने अरे उसके मेम साथ साहब तो कैसे? जानती है उसको बहुत अच्छे से, और मेम साहब को कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं को छू भी लूँगा तो। है? हाँ, वो उसने अपनी बातचीत ही ऐसी बना रखी है कि मेम साहब उस पर शक नहीं कर पाती। अरे इतने सारे मेरे दोस्त हैं मालिक लोग तुम्हारे, जो उसके घर पे मतलब काम वाम करती है जिनके घरों पे, वो सब बताते हैं कि हम तो अपनी बीवी के सामने उसको छेड़ लेते हैं और बीवी हमारी कुछ नहीं कहती। अब सोच के देखो ना, मौके पे चौका मार दूंगा मैं तो। अरे मैं तो उसी को रखूंगा भाई, तुम जा सकती हो काम से। नहीं नहीं साहब, हमें भी तो सिखाओ, ऐसा क्या करती है वो जो मेम साहब भी कोई मतलब उनको परेशानी नहीं होती, और उसको शक भी नहीं होता, और उसके सामने आप सब कुछ कर भी लेते हो। हम भी ऐसा बनना चाहते हैं साहब, हमको भी सिखाओ ना क्या करती है। सोचो ना, आपके अलावा हम अगर 4 घर वो सब करेंगे तो कितना पैसा कमा लेंगे, और ये सब झाड़ू पोछा करते करते ना साहब हमारा मन नहीं करता अभी। बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन ना तुम चाह कर भी वो नहीं कर पाओगी जो वो कर देती है। क्यों साहिब, ऐसा क्या करती है वो? वो ना मालकिनों को भी देती है। है? हाँ। पर वो कैसे देती है मालकिनों को? उसके पास क्या खड़ा है? अरे कैंची चलाती है ना मालकिनों के साथ, लेस्बियन। ओह, लेकिन तुम नहीं कर पाओगे ना, तुम्हारी बस का नहीं है। अब देखो, पति भी खुश, बीवी भी खुश, और क्या ही चाहिए। ठीक है साहब, तो आप ना हमारा पहले का हिसाब कर दो, हम चले जाते हैं। पहले का हिसाब? कौन सा हिसाब? याद करो, सारी तनख्वाह तो तुम ले चुकी हो कि दवाइयों के लिए डाल दो साहब, हॉस्पिटल एडमिट करवाना है पति को उसके लिए डाल दो साहब, पति यहाँ लुढ़का हुआ उसके लिए डाल दो साहब। सारा पैसा ले चुकी हो, ऊपर से तुम पे पैसा बच रहा है मेरा, वो भी 5,000 रुपये। वो कब लौटा रही हो ये बताओ। क्या साहब, आप तो बोले थे हम वो तुम्हें ऐसे ही दे दिए पैसा। ऐसे कैसे दे तुम्हारी देंगे? गरीबी पैसा के देख के? पैसा के पेड़ पे उग रहा है जो ऐसे ही दे देंगे? ठीक तुम है मेहनत साहब, करती हो, पता है ना कैसे पैसा कमाया जाता है। हम नहीं छोड़ेंगे 1 रुपया भी, या तो हमें पैसा दो वरना कमरे में जाके हमें दो। ठीक है साहब, आज के बाद ना हम आपके यहाँ काम नहीं करेंगे, बस एक बार ही आपको दे देते हैं, और फिर ना हम वो शर्मा जी के वहाँ जाके काम करेंगे। अच्छा, 5,000 रुपये हैं, कम से कम 5 महीने दबा के लूंगा। आई बात समझ ओहो में? साहब, 5,000 रुपये है, 5 लाख नहीं है जो 5 महीने लोगे। तो तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हें 5 महीने के 5 लाख रुपए दूंगा? शक्ल देखी है अपने तुमने? खूब देखी है हमने। अब रहने दो साहब, हम मेम साहब को बता देंगे जाके, जो साहब को ना आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो ना इधर उधर जाके ना अपनी चोंच लड़ाते रहते हैं। हाँ तो बता दो नौकरानी ना। के साथ। हाँ तो बता दो ना। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मालिक को पता नहीं है? और वो बाहर क्यों गई है मुझे नहीं पता। उसका भी तो बाहर चक्कर चल रहा है। उनका भी चक्कर चल रहा है? मतलब आप दोनों एक दूसरे के साथ कुछ भी नहीं कर पाते? हाँ समझ गई ना तुम। चलो ना, तुम्हारी ना मेरी 5 दिन तक दबा के। ठीक है साहब, 5,000 चुकता हो जाएंगे, फिर हम कहीं और काम करेंगे। अब बताओ कहाँ पे जाएं?
कमरे में जाओ मेरे वाले में, आता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन ना जल्दी जल्दी करना, हमें दूसरे घर पे जाना है काम करने के लिए। कुछ भी कहो, सही फंसा लिया मैंने इसके बातों में। अब जब सब कुछ काम हो जाएगा ना, इसको बोल दूंगा यार तू बहुत अच्छी है, एक काम कर तू ही कर, तेरे को मैं 12,000 रुपये दे दूंगा, और 12,000 में दवा के लूँगा पूरे महीने। जल्दी से जाता हूँ। कहते हैं ये साहिब भी ना 5,000 रुपये में 5 दिन तक हमें रगड़ेंगे। अब आ भी नहीं रहे। आओ जल्दी जल्दी आओ, अरे! अब लेट जाओ। अब जल्दी जल्दी ना बताओ किधर की तरफ चढ़ जाए, इधर इधर कैसे? अरे रुक जाओ, छतरी तो लाने दो। क्या साहेब आप भी ना, फिर क्यों बोले हमको, क्यों बोले आप? बैठो उधर। अरे यार, छतरी में लाया नहीं हूँ, तुम आओ बैठो बैठो करने में लगी हुई हो। अरे 5,000 रुपये कटवाने हैं हमें। तो बिना जल्दबाजी छतरी के कर लूँ? फिर नहीं, बाद में नहीं। तुम्हें दिक्कत होगी, फिर तुम्हारा पति बोलेगा मैंने तो कुछ करा नहीं, ये कहाँ से आ गया पेट में। हाँ साहिब मत करो बिना छतरी के। वैसे भी ना हमारा पति बहुत शक्की है, तो आपको जो करना है ना जल्दी जल्दी करो। वैसे भी उसको हमारा काम का टाइम पता है, अगर हम जरा से भी देर घर पहुँचे ना तो वो शक करेगा। फिर वो बोलेगा ज़रूर तूने किसी के साथ कुछ ना कुछ किया है, तुझे मेरे साथ मज़ा नहीं आता ना तो तू किसी और का लेके आई होगी। हाँ तो सही तो है, अब तुम्हें उसके साथ मज़ा नहीं आ रहा, वो तुम्हें खुश नहीं कर पा रहा, तभी तो तुम किसी और का लोगी। और जब तक इस्तेमाल नहीं करोगी तब तक विश्वास कैसे करोगी। लेकिन साहेब हम आपका मज़ा लेने के लिए थोड़ी ले रहे हैं, हम तो आपको पैसे चुकाने के लिए कर रहे हैं। आप ही तो बोले 5 दिन कर लो, 5,000 रुपये की छुट्टी। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताऊँ, जब तुम ऐसा 5 दिन करोगी ना, 6ठे दिन तुम खुद ही आ जाओगी मेरे पास कि साहब मुझे कोई पैसा चाहिए भी नहीं, उल्टा मैं आपको पैसा दे दूँगी। मतलब आपका इतना अच्छा है क्या सामान, इतना बड़ा कि लड़कियों के अंदर जाते ही उसको मज़ा आ जाता है और फिर वो बार बार लेना चाहती है। हाँ एक बार लेके तो देखो तुम। हाँ वो बात अलग है कि तुम्हारी जो मालकिन है वो बाहर अफेयर चला रही है, लेकिन वो कहते हैं ना कि आज के ज़माने में नया नया टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। कब तक तुम दाल ही खाती रहोगी, कभी चिकन कभी आलू कभी कुछ, ट्राई करना चाहिए ना। हाँ साहेब, अगर आपका इतना जानदार शानदार इतना मज़े वाला है तो मालकिन बाहर जाके दाल खाती है, साग सब्जी या चिकन? पता नहीं, लेकिन मज़ा तो करती है ना। कोई नहीं, मुझे क्या, वो बाहर मज़े कर रही है, मैं अपना मज़े कर रहा हूँ। नहीं नहीं साहब, आप ज़रूर हमें गोली दे रहे हो, मतलब बातों की। आपके उसमें इतनी पावर नहीं होगी, वरना मालकिन बाहर क्यों जाती। खैर हमको क्या करना, आपको अपने पैसे मतलब मतलब लेने हैं ना, वसूलने हैं हमसे। आप हमारी ले लो, मतलब नीचे से ले लो और ऊपर से पैसे वसूल हो जाएंगे। हाँ तो ठीक है ना, फिर आज ले ही लेता हूँ मैं। उसके बाद क्या, 5 दिन तक जब मैं करूँगा तुम्हारे साथ। क्या हुआ, क्या देख रही हो? पैसे साहब कितनी देर तक करोगे? वो तो देखते हैं कितनी देर तक होता है, मुझे तो पता नहीं, लेकिन ये है कि हाँ जब तक नहीं होता मेरा, मैं रुकता नहीं हूँ। अरे साहेब ऐसे कैसे चलेगा, आपकी गाड़ी स्पीड में दौड़ती रही तो हम तो थक जाएंगे ना। कोई नहीं, पटरी से उतार दूंगा गाड़ी को, क्या दिक्कत है। फिर उतारोगे, फिर जब आपकी रेस बढ़ जाएगी फिर आप चढ़ा दोगे। हाँ अरे साहब ऐसे तो न जाने कितने बार घिस लोगे आप फिर हमें। तो बात तो 5 दिन की तय हुई है ना, मेरी मर्जी, मैं पूरे दिन रात करूँगा जैसे मर्जी करूँ, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए ना। हाँ हाँ साहब, वैसे भी हमें क्या मतलब है, हम कहाँ फंस गए साहब, हम तो ये सोच रहे हैं। कोई बात नहीं, आज के बाद ना हम आपसे बिल्कुल पैसे नहीं लेंगे और आपको ना 5 दिन जिस जगह जैसे गाड़ी चलानी है ना चलाते रहो। बस याद रखना बीच बीच में ब्रेक लगा देना, वो क्या है ना हम थोड़ा जल्दी थक जाते हैं। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आराम आराम से लगाएंगे ब्रेक। तो करें क्या एक बार? अच्छा, अरे साहब हाँ थोड़ा मूड तो बनाओ। मूड क्या बनाए, हम तो बिना छतरी के करेंगे ना, क्योंकि क्या है, छतरी तो तुमने लाने नहीं दी हमें, तो अब तो बिना छतरी के ही होगा जो भी होगा, फिर अरे पानी की साहब बौछार। हम पे नहीं, हम पे नाम मत लगाओ कि हमने लाने नहीं दी। आप ही बोले कि चल चल कमरे में चल, और हमें जल्दबाजी थी तो इसलिए हमने आप पे अपना एक्शन कर दिया। और आप ना अब रिप्ले चालू कर दो, अब बिना छतरी के तो करोगे, लेकिन साहब ध्यान रखना बौछार हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, बौछार बाहर होनी चाहिए। हम्म, वो तो देखा जाएगा कि तुम क्या चाहती हो, क्योंकि क्या है ना, करते करते फिर मन कर ही जाता है कि कोई नहीं, साफ कर दो अंदर ही। अच्छा ऐसा होता है क्या? हमारा तो मन नहीं करता ऐसा, पर कोई बात नहीं, हो सकता है कि आपके टूटी में ज़्यादा पानी हो और टूटी बहुत चिकनी हो आपकी, मज़ा आ जाए हमें, है ना। एक काम करो, अब ना हमसे सब्र नहीं हो रहा, मतलब हमें घर भी जाना है ना। अच्छा। जल्दी जल्दी आओ और जल्दी जल्दी कर लो। मत करो नहीं साहिब। नहीं नहीं, क्या है ना,
हमें आराम आराम से ज़्यादा पसंद है। अब देखो भाई, टाइम तो लगेगा। अब तुम अपने पति को क्या बोलोगी क्या नहीं बोलोगी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो अपना पूरा वक्त लेके ही जाऊँगा। और दूसरे घरों में तुम्हें काम करने जाना, कुछ भी बहाना मार देना, तुम्हारी तबीयत ख़राब है, उन घरों का टाइम भी तुम आज मुझे ही दे दो। हाँ साहब ठीक है, हम ना सारे घरों का टाइम आपको दे देते हैं। आप एक काम करो, आप जल्दी आओ ना साहब, अब तो हमारा मूड बन गया। चलो ठीक है फिर, आज मैं तुम्हें अपने पानी की बरसात में दिखाई देता हूँ। पर साहब ज़्यादा गीला मत करना, ठीक है? ठीक है। आ जाओ।